5 राज्यों के चुनावी नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है मध्य प्रदेश पर, क्योंकि यहां पर कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजर आ रही है। बिल्कुल वैसा ही आंकड़ा जैसा आज तक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में हमने आपको दिखाया था। प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं और ये जो आंकड़ा हम देख रहे हैं इसमें मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि शिवराज सिंह चौहान का फैक्टर कितना काम कर रहा है। 15 साल के बावजूद अगर 112 पे या 110 पे टक्कर देते हम देख रहे हैं तो वो कामयाबी सबसे बड़ी किसकी? सबसे बड़ी और बहुत बड़ी मैं कहूँगा केवल और केवल शिवराज सिंह जी चौहान की है। हमने ये पाया कि हर जगह यदि कोई भी बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है तो वो केवल और केवल शिवराज सिंह चौहान के नाम पे देने तैयार है। उलट उसके जो उनके एमएलएस थे उनके खिलाफ इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि 50-50 का परिणाम आता हुआ नज़र आ रहा है दोनों पार्टियों के लिए। यानी सीटों का जो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की गलतियां राजस्थान में, वैसे ही आपको लग रहा है मध्य प्रदेश में हुई? क्योंकि 60% मुझे याद है आपके सर्वे में ही कहा गया कि 60% विधायकों से नाराजगी थी लोगों की। 60% विधायकों से बिल्कुल नाराजगी थी और जब हम 60% बोलते हैं तो 165 में 60% करीब करीब 90 के आसपास आता है। वाकई तो 90 विधायकों को अलग कर पाना किसी भी पार्टी के लिए इम्पॉसिबल के बराबर है। संबित पात्रा जी, जो नतीजे हम देख रहे हैं, हालांकि ये नतीजों में तब्दील होने में समय लेंगे क्योंकि आज नतीजे कुछ धीमी रफ्तार से आ रहे हैं, उन कारणवश जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं। आप ये मानेंगे कि अभी तक जो आप लोगों के फायदे में रहता था मोदी वर्सेस राहुल दिखाना, अब लोग राहुल गांधी को मुमकिन है एक नेता के तौर पर, अपने भावी प्रधानमंत्री के तौर पर देख सकेंगे अगर इन चुनावों का जो श्रेय कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी को दे रही है वो सही है? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक मोदी वर्सेस राहुल का विषय है, यह विषय तो बहुत सालों से चला आ रहा है। 2012 में भी यही पूछा जाता था कि क्या मोदी जी दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब वो बन गए तो उसके बाद सवाल उठा कि क्या 2013 में वो पीएम कैंडिडेट बन जाएंगे। जब वो पीएम के कैंडिडेट बन के उभरे तो उस समय ये चर्चा चलती थी क्या मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उसके बाद अब मोदी जी का क्या होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र का चुनाव आ गया है, हरियाणा का चुनाव आ चुका है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया है, त्रिपुरा का चुनाव आ गया है, हिमाचल प्रदेश का चुनाव आ गया है, गुजरात का चुनाव आ गया है। इतने सारे चुनावों में उत्तीर्ण होने के पश्चात भी आज अगर यही सवाल चलता है कि क्या मोदी जी उत्तीर्ण हो पाए हैं या नहीं, मोदी जी पास हो पाए हैं नहीं, मुझे लगता है ये प्रश्न अब रेलिवेंट नहीं है। और 27 चुनावों में हारने के पश्चात क्या राहुल गांधी जी अब उभर गए हैं, यह भी सवाल नहीं उठता है। इतने वर्षों के एंटी इनकम्बेंसी के बाद क्या संघर्षरत रह के भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया या नहीं। देखिए अभी प्रदीप जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। प्रदीप जी ने लोकलाइज्ड फैक्टर और जो लोकल विधायक थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं खुद 1.5 महीना रहा हूँ, जो लोकल फैक्टर्स थे वो बहुत पूरी तरह से हावी थे। एक एक विधायक के ऊपर किस प्रकार एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, उसका लोकल क्षेत्र में किस प्रकार का बोलबाला है। बहुत सारी सीटें बदली गई, बहुत सारी सीटें बदली नहीं गई। इन सब का समीकरण आज हम नतीजों में देख रहे हैं। इसलिए इसको एक एक्स्ट्रापोलेशन करके 2019 के चुनावों के साथ जोड़ने की जो कोशिश करना, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से ये कहा है कि वो हर राज्य में वो सभी विनिंग कैंडिडेट्स जो कि अन्य की श्रेणी में जीतते हुए आगे दिख रहे हैं, उन सब से बातचीत कर रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी सबसे बातचीत कर रही है। क्या बीजेपी की तरफ से भी ये कोशिशें शुरू हुई हैं? आज तक क्यों चैनल पे संबित जी, क्या बीजेपी की तरफ से भी कोशिशें शुरू हुई हैं? देखिए श्वेता जी, सुबह से तो आपने हमें टीवी के सामने बैठा रखा है, तो मुझे तो पता नहीं है कि वो कोशिशें चल रही है या नहीं चल रही है। मैं तो टीवी देख रहा हूँ, एक बार आपके चैनल को देखता हूँ, बगल में दूसरे टीवी पे दूसरे चैनल को देखता हूँ। जो संख्या हमें अच्छी लगती है मैं उसी को देखने लगता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से मुझे पता नहीं अभी रण क्षेत्र में क्या हो रहा है, मगर टीवी में जिस प्रकार का युद्ध हो रहा है, 1 मिनट के लिए भी पलकें झपकाई नहीं जा रही हैं। नहीं, हालांकि हम तो यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हुए हमने देखा कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो आगे आकर बता रहे हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं बाकी सहयोगियों से भी जो हो सकते हैं उनके। पवन खेड़ा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन खेड़ा जी, आपको बहुत ज़्यादा नज़र घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी अलग अलग टीवी स्क्रीन्स पर, क्योंकि कम से कम छत्तीसगढ़ में जीत आपकी है, वो तय है, वो हर जगह एक ही आ रहा है। आपको राजस्थान में जो आंकड़ा आ रहा है वो भी बहुमत के करीब अब दिखा ही रहा है कांग्रेस को। जी बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में भी हम आश्वस्त हैं। अभी कुछ राउंड्स बचे हैं और जहां हमारी लीड्स हैं
वो लीड्स हमारी काफ़ी अच्छी हैं। जहां हम ट्रेल कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर, वहां बहुत नैरो मार्जिन से ट्रेल कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वहां भी हम लोग रिकवर कर जाएंगे और सीटें हमारी बिल्कुल बराबर आएंगी। जहां तक कि आपने कहा बाकी दलों की बात, तो हम कितनी ही नंबर ले आए राजस्थान में, भले आप हमें 125 मिल जाए, मध्य प्रदेश में हम बिल्कुल आश्वस्त जीत भी अगर हो जाए, तो भी ऐसे लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़कर आए और जीते, भले वो निर्दलीय हों, भले वो किसी और दल के हों। दरवाजे हमारे उनके लिए खुले रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई बड़ी है। ये लड़ाई सिर्फ एक विधानसभा या एक लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है, देश की आत्मा की लड़ाई है, ये हमारे लोकतंत्र की लड़ाई है। संबित पात्रा जी, क्या आपको ये एहसास हो रहा है कि शायद मुश्किलें बीजेपी के लिए ज्यादा हों, अगर आपको सहयोगी जुटाने हो, अगर आप 1-2 अंकों से पीछे रह जाएं तो आपको ज्यादा मुश्किल आ सकती है? क्योंकि बीएसपी सूत्रों के हिसाब से भी यही बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ तो नहीं कोई गठबंधन करना चाहेंगे।